नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आज हूँ सेप्टेम्बर मास 13 तारिख शनिवार। आज मु आपण पाखु ओडिशा तथा देश विदेशर किछि बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर नहीं कर जो खबर गुड़िक आपण माने जानिबा निहाती जरूरी। तेबे सेथि मध्यरे सुभद्रा योजना, पीएम किसान योजना, ई-श्रम कार्ड, राशन कार्ड, आजिर पाणीपाग, सुना दर, पेट्रोल दर भली बहुत सारा खबर रही। सेथिपाई भिडियोटी को शेष जाए देखंतु। ता सहित आपण ए न्यूज को केउ जिल्लार देखुचंती आमको तळे कमेंट माध्यम चलतु। चैनल नुआ कर आसते दयाकोरी चैनल टी एवं सब्सक्राइब कर दिंतु। पाखर आसुवा बेल आइकन को प्रेस कर रखु जहाँफल भली गुरुत्वपूर्ण खबर आसिले आपण सर्वप्रथमे नोटिफिकेशन जरिए पाई पारिबे। तेबे आ डेरी नकरी चलतु खबर उपरे नजर पकेइबा। आजिर प्रथम खबर खुशी खबर। एसबीआई ग्राहकों को देला बड़ उपहार, बढ़ाइले ऑटो स्वाइप लिमिट। जानतु यार फायदा। तेबे देश में सबुठ बड़ सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्राहक मानक एक बड़ उपहार देइछि। बैंक खाता में ऑटो स्वाइप सुविधा पाई सर्वनिम्न सीमा 35,000 टंकार बढ़ा जाई 50,000 टंका कर दिया जाइछि। एथिपाई आगामी मल्टी ऑप्शन डिपोजिट 50,000 टंकार आरंभ होबाकू जाउछि। नुआ नियमर सीधासलख प्रभाव ग्राहकों उपरे पड़िबो। वर्तमान मल्टी डिपोजिट ऑप्शन पाई खातार अधिक टंका रखिबाकू पड़िबो। तो चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। ईपीएफओ धारीଙ୍କ पाई बड़ खबर। दीपावली बेटी देबे केंद्र सरकार। तेबे सरकार देशवासी को मुद्रास्फीति किछि आश्वस्ति देइथिले। एबे दीपावली पूर्वरु आउ एक भल खुशी खबर पाई प्रस्तुत चलिछि। सरकार 8 कोटी लोकों को भल खबर दे पारंती। प्रकृत में जीएसटी संस्कार पर प्रोविडेंट फंड अर्थात पीएफ परिवर्तन पाई प्रस्तुति जोरसोर चली। एही परिवर्तन सहित लोक माने सेमानकर पीएफ अकाउंट रे बैंक अकाउंट भली सुविधा पाइबे बोली आशा कर जाउछि। ईपीएफओ खूब शीघ्र यार नूतन डिजिटल सेवा ईपीएफओ 3.0 आरंभ करने को जाउछि। तो चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। सतर्क रुह 8 जिला। आगामी 3 घंटा भितर प्रबल वर्षा। तेबे राज्य 8टी जिला को सतर्क रहिबाकू परामर्श। आगामी 3 घंटा पर्यंत 8टी जिला को येलो वार्निंग जारी करी सतर्क रहिबाकू परामर्श देइछि पाणीपाग विभाग। वर्षा घड़घड़ी सहित झड़ तोफानर पूर्वानुमान करी कटक, गंजाम, झारसुगुड़ा, केन्दुझर, खोर्धा, कोरापुट, नयागढ़ और संबलपुर जिला को सतर्क सूचना जारी कर जाइछि। एही सब जिले में गोटे किंबा 2टी स्थान आगामी 3 घंटा मध्य वर्षा और घड़घड़ी सहित झटका पवन होबार संभावना रही। आज विशेषकर नवरंगपुर, नुआपड़ा, मयूरभंज, केन्दुझर, बरगढ़, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर और पुरी जिले में प्रबल वर्षार संभावना रही। तो चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। धनी लोकों राशन कार्ड काट। खाद्य मंत्री देले बड़ सूचना। तेबे राज्य में लक्षाधिक मृतभूतों नारे उठुतिले राशन चाउल। वर्ष वर्ष धरी एही भूत हिताधिकारी माने मागणा चाउल नेउथिले। जोगाण विभाग ईकेवाईसी प्रक्रिया आरंभ करिया परे भूत कार्ड कलंकारी धरा पड़िछंती। वर्तमान सुधा 5.75 लाख मृतकों राशन कार्ड रू काटी दिया सूचना मिली। खाद्य जोगाण मंत्री कहते जे अधिक रोजगार करथिबा वर्गर व्यक्ति को राशन कार्ड निज आड़ फेराई देवा लगी राज्य सरकार कहिथिले। एहारी भितरे 1,05,000 आयकरदाता कार्ड फेराई सारे। विगत 3 ରୁ 4 वर्ष हेब राज्य में 14 लाख लोक राशन कार्ड पाई कार्ड रो अपेक्षा रहिथिले। सेथिरु 6 लाख गरीब लोकों को कार्ड दिया जाइछि। मंत्री कहते जे 5.75 लाख मृतकों नारे उठुतिले राशन चाउल। 1.5 लाख आयकरदाता फेराइले कार्ड। तो चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। चिंता बढ़ाइला जलवायु प्रक्रियार लानिनार सक्रियता। अक्टोबर ओडिशा को बात्या भय। तेबे ओडिशा को अक्टोबर मास पई लानिनार विपद। विश्व पाणीपाग संस्थानर आकलन अनुसार डिसेम्बर जाए जलवायु प्रक्रिया लानिनार सक्रियता चिंता बढ़ाई। पूर्वरु लानिना प्रभाव में अक्टोबर मासरे अनेक बात्या होइथिला। चलित वर्ष मध्य लानिनार प्रभाव रहीपे। प्रशांत महासागर में जलवायु प्रक्रिया लानिना परिस्थिति संगठित हेले ताहा बंगोपसागर में सामुद्रिक झड़ बा बात्यार तीव्रता को वृद्धि करिबारे सहायक होइथाय। तेबे अक्टोबर मासरे ओडिशा को रहिथाय बात्यार भय। अक्टोबर में महाबात्या व्यतीत अनेक बात्या को सामना करछंती ओडिशावासी। ए वर्ष मध्य अक्टोबर ओडिशा को बात्या छनका रही। तो चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। सुना ग्राहकों पई आसिला दुख खबर। तेबे भारत बजार में सुना दर हु हु बढ़ी चली। आज भुवनेश्वर बजार में प्रथम थर पर 22 कैरेट सुनार दर 10 ग्राम पिछा 1 लाख टंका टपी 1,01,100 टंकार पहुंची। आसंता काली तुलन में सुना दर में 1250 टंका वृद्धि घटी। सेपटे 22 कैरेट सुना साधारणतः गहना निर्माण होता है। वर्धित दर सहित गढ़ा मूल्य और जीएसटी को मिसाइले गहना ग्राहकों को सुना किणवा बहुत महंगा हो जाउछि। बजार में रूपा दर बढ़िबार लगी। गतकाली भुवनेश्वर बजार में रूपा दर 2000 टंका वृद्धि घटी। तो चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। पाणीपाग को नहीं आसिला बड़ अपडेट। आसंता 13 जाए राज्य में विभिन्न जिले में प्रबल वर्षा। तेबे आसंता 13 तारिख जाए राज्य में विभिन्न जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा और वज्रपात सहित झड़ वर्षार संभावना रही। आज मध्य राज्य में 8टी जिला को येलो अलर्ट जारी करछि पाणीपाग विभाग। तेबे आज रायगड़ा, गजपति, मालकानगिरी, कोरापुट, सुंदरगढ़, केन्दुझर और मयूरभंज जिले में प्रबल वर्षार संभावना रही। एही सब जिले में वर्षा समय 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगर पवन बहिबार संभावना
संभावना रही। आसंताकाली राज्य में मालकानगिरी और कोरापुट जिला को ऑरेंज अलर्ट जारी होती। जिला मानक प्रबल अति प्रबल वर्षा होवार संभावना रही। तेज राज्य आसंता 7 दिन पर्यंत यह पाणीपाग स्थिति लगी रही पूर्वानुमान कर पाणीपाग विभाग। तो चलतु नजर पकेबा परवर्ती खबर पर। ऑनलाइन ऑर्डर हेबो महंगा, स्विगी जोमाटोर बड़ घोषणा। तेबे एथर ऑनलाइन आप्रे खाद्य ऑर्डर करबा महंगा हेबो। पूजा पूर्व ग्राहक मानक एक बड़ झटका देइछंती स्विगी जोमाटो भली ऑनलाइन फूड ऑर्डर आप। तेबे नुआ जीएसटी स्लैब पर यहाको नै गुरुत्वपूर्ण खबर सामना को आछि। आगामी दिन में ऑनलाइन फूड ऑर्डर करबा महंगा होई पारे बोली रिपोर्ट रही। तेबे ऑनलाइन फूड ऑर्डर केते महंगा हेबो ताहाकु नै कोनोसी सूचना मिलिनी। नुआ जीएसटी स्लैब मुताबक एणिकी ऑनलाइन खाद्य ऑर्डर कले एहा उपरे 18% जीएसटी लागिबो। एणु सेप्टेम्बर 22 तारिख परठू ऑनलाइन खाद्य ऑर्डर कले यूजर्स को अधिक टंका खर्च करिया को पड़िबो। तो चलतु नजर पकेबा परवर्ती खबर पर। बढ़िला पेट्रोल और डीजेल दर जानतु केते रही आपणक सहर में दाम। तेबे प्रमुख सहर गुड़िक पेट्रोल और डीजेल मूल्य में परिवर्तन होइछि। किछि सहर में दाम अपरिवर्तित रही। प्रत्येक दिन तेलर नुआ दर निर्धारण कर जाय आउ सेहि अनुसार देश तथा राज्य मानकर तैल दर निर्धारण कर जाय। आज भुवनेश्वर पेट्रोल दर 101 टंका 16 पैसा रही बेले डीजेल दाम लिटर प्रति 92 टंका 74 पैसा रही। दिल्ली में पेट्रोल दर लिटर पिछा 94 टंका 77 पैसा और डीजेल दर 87 टंका 67 पैसा होइछि। मुंबई रे पेट्रोल दर लिटर पिछा 103 टंका 50 पैसा होइथे बेले डीजेल दर लिटर प्रति 90 टंका 3 पैसा रही। तो चलतु नजर पकेबा परवर्ती खबर पर। नेपाल काठमांडू रे व्यापक पोड़ाजोड़ा और विद्रोह। देशर सुप्रीमकोर्ट रे निया लगाईदेले प्रदर्शनकारी। तेबे नेपाल चलित सप्ताह रे आरंभ होइतिबा विभक्त बांग्लादेश 2024 में ढाका विभाग सह समानता देखा जाउछि। भारतर पड़ोशी देश मानकर युवक मानक नेतृत्वाधीनित एही आंदोलन भ्रष्टाचार और स्वेच्छाचार शासन विरोध में चली। नेपाल में 26टी सोशल मीडिया प्लाटफर्म पर बैन घोषणा पर विभोग आरंभ होता। यह हिंसा मंगलवार दिन 20 जनक जीवन जाइथिबा बेले विभोग वृद्धि पाइथिला। जो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पद छाड़ा बाध्य होते। मंत्री मान घर और सरकारी भवन गुड़िक आक्रमण होता। तो चलतु नजर पकेबा परवर्ती खबर पर। पुणी भोट चोरी बड़ गुमर खोलिले राहुल गांधी। हरियाणा और महाराष्ट्र में भोट चोरी प्रमाण मिलता दाबी। तेबे भोट चोरी प्रसंग में राहुल गांधी को पुणी एक बड़ दाबी करिसेंती। लोकसभा अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता संबोधित करने अवसर से कहते कि प्रथमे लगुला बीजेपी विजय पछरे किछि कला रहस्य रही। एबे हरियाणा और महाराष्ट्र होइतिबा भोट चोरीर पक्का प्रमाण मिलिथिबा कथा से कहते। एही अवसर में राहुल गांधी कहते कि बीजेपी भोट चोरी करी देशर नागरिकों अधिकार छड़ाई नीछि। हेले कांग्रेस कार्यकर्ता सहजरे लोकतंत्र हत्या हेबाकु देबनी। संविधान को बंचाई रखिबाकु प्रतिटी कांग्रेस कर्मी शेष रक्तबिंदु थिबा पर्यंत लड़िबे। तो चलतु नजर पकेबा परवर्ती खबर पर। 22 सेप्टेम्बर ही सस्ता करबाकु पड़िबो एही सब जिनिस। कंपनी गुड़िको हेला कड़ा निर्देश। तेबे जीएसटी हार रे परिवर्तन साधारण लोकंको बहुत आश्वस्ति देइछि। एही समय रे सामग्री प्रस्तुत करथिबा कंपनी गुड़िकर चाप वृद्धि पाइछि। सेमाने सामग्रीर एमआरपी स्तर को नहीं समस्यार सम्मुखीन होतिले, जहाको एबे केंद्र सरकार समाधान करिसेंती। जहा जोगु सामग्री प्रस्तुत करथिबा कंपनी गुड़िक मध्य आश्वस्तिर निश्वास नेउछंती। जीएसटी ह्रास पर बजार बिक्री होई नथिबा सामग्रीर परिमाण बहुत अधिक। एपरि परिस्थिति रे कंपनी गुड़िक एबे सेमानकर पुराना बळका सामग्री उपर एक नूतन हार लगाई परिबे। तो चलंतु नजर पकेबा परवर्ती खबर पर। 5टी प्रस्ताव उपर बाजिला कैबिनेटर मोहर। गतकाली लोकसभा भवन स्थित सम्मिलनी कक्ष रे राज्य कैबिनेट रे 26तम बैठक बसिथिला। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार एही बैठक बसिथिला। अनुष्ठित एही बैठक रे 5टी विभागर 5टी प्रस्ताव आलोचना पूर्वक अनुमोदन मिलिछि। मुख्य शासन सचिव मनोज आहूजा कैबिनेट बैठक निया जायथिबा निष्पत्ति नै गणमाध्यम को सूचना दैछंती। कैबिनेट बैठक रे मोट 5टी विभागर 5टी प्रस्ताव आलोचना पूर्वक अनुमोदन करा जायथिला। सबुठार बड़ कथा होछि भुवनेश्वर पई नुआ सहर उन्नयन योजना को कैबिनेट पई मंजूरी मिलिछि। बीडीएसएसआई मिलित भावे न्यू सिटी विकसित करिवो। खबर सुभद्रा योजनार 2 दिन भितर खोलिबो अभियोग पोर्टाल। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा देले बड़ सूचना। तेबे बाद पड़िथिबा सुभद्रा हिताधिकारी महिला पोर्टाल अभियोग करी आउ थरे सामिल पई आवेदन करि परिबे। प्रभाती परिडा कहिसंती कि 15,984 हिताधिकारी मृत अधिकारी बाद पड़िथिया बेले 1805 जन जीवित अछंती। सेमानको मध्ये सुभद्रा योजना रे सामिल करा जिवो। अन्यपटे 36,702 हिताधिकारी गाड़ी किनिथिबा जोगु बाद पड़िसंती। 21,035 हिताधिकारी आयकर देबारु बाद पड़िथिबा बेले से बाबदरे तथ्य आसीबा परे मुख्यमंत्री सह आलोचना करा जिवो। तेबे खूब शीघ्र सुभद्रा योजनार वंचित योग्य हिताधिकारी को टंका मिलिबाकु जाउछि। तो चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। पाणीपाग को नहीं आसिला बड़ अपडेट। आसंता 11 तारिख राज्य में पुणी थे वर्षार प्रभाव वृद्धि पाए बोली पूर्वानुमान करछि पाणीपाग विभाग। आसंता 13 रु 14 तारिख बेलू केंद्रीय तथा उत्तर पूर्व बंगोपसागर एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होवार संभावना रही। एहार मात्राधिक प्रभाव दक्षिण ओडिशा रे विशेष पड़ियो बोली सूचना मिली। आज कोरापुट, मालकानगिरी, नवरंगपुर, रायगड़ा, गजपति, मयूरभंज, केन्दुझर, सुंदरगढ़ जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा
ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଆସିଲା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ, ଦେଶକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ତେବେ ଆସିଲା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ। ନିର୍ବାଚନରେ ଏନଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ମତଦାନରେ ସେ ଇଣ୍ଡିମେଣ୍ଟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବି ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ 152 ଭୋଟରେ ପରାଜିତ କରି ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ମୋଟ 767 ଜଣ ସାଂସଦ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରୁ 752 ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କ ଭୋଟ ବୈଧ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 15ଟି ଭୋଟ ଅବୈଧ ହୋଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଦୁଃଖ ଖବର। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଘାରିଛି ସାର ୟୁରିଆ ଚିନ୍ତା, ଅଭାବୀ ସାରକୁ ନେଇ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ। ତେବେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଘାରିଛି ୟୁରିଆ ସାର ଚିନ୍ତା। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ୟୁରିଆ ସାରର ଅଭାବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କଳାବଜାରୀ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବଜାରରେ ୟୁରିଆ ସାର ମିଳୁନଥିବାରୁ ଠପ୍ ହୋଇଛି ଚାଷ କାମ। ତେବେ ସୂଚନା ମୁତାବକ ରିଟେଲର ଗୋଦାମରେ ସାର ଅଛି, ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନି ୟୁରିଆ ସାର। ଏବେ ଜମିରେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ବା ବିଞ୍ଛାଣ ସମୟ ଆସିଯାଇଥିବାରୁ କିଛି କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀ ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଦୈନନ୍ଦିନ ହଇରାଣ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ମନମୋହନ ସାମଲ, ରାଜ୍ୟରେ ଚହଳ। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରିଲେ ଭାଜପା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ବିଜେଡି ବିରତ ରହିବା ନେଇ ମନମୋହନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେଡିର ଦଳୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାଜପା ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ଅଛି, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନମୋହନ। ଅନ୍ୟପଟେ ସୋମବାର ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସହ ମନମୋହନ ମିଳିତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା। ସେପଟେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିବ ବୈଠକ। ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରେ ଲୋକସଭା ଭବନ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ବୈଠକ ହେବ। ବୈଠକର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ 5ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ବିଜୁଳି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, କମିବ ବିଜୁଳି ବିଲ୍। ତେବେ ବିଜୁଳି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ମନକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜିଏସଟି ହାର କମାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ ପିଛା ଜିଏସଟି ହାର ପ୍ରାୟ 12% ଥିଲା, ଯାହା ଏବେ 5%କୁ କମାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସରକାର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଅଣକ୍ଷୟ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବିତରଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କମିବା ଫଳରେ ବିଜୁଳି ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 11ରୁ 14 ପଇସା କମିଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ତେବେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏହାର ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଏଯାଏ ଜାରି ହୋଇନାହିଁ, ତଥାପି ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି କମିଶନ 1 ଜାନୁଆରୀ 2026ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା କେବଳ ଦରମାରେ ନୁହେଁ ବରଂ ପେନ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ 48 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ 67 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପେନ୍ସନଭୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଦରମା କମିଶନରୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ପାଇବେ। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ 2016ରେ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟମ କମିଶନ 1 ଜାନୁଆରୀ 2026ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ।